बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, आगे एक्सरसाइज 2.5 है 10th साइंस मैथ की, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहा है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग रूट्स। तो स्टूडेंट रूट्स दिए हुए हैं तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर आपको याद हो, जब चैप्टर नंबर 1 में हमने क्वेश्चन किए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती थी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ये राइट साइड पे जीरो आता है, एक्स की आई एस पावर 2, जितने एक्स की पावर उतने आंसर। तो फैक्टर बनते थे एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, दोनों को जीरो के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू माइनस वन माइनस टू। ऑलरेडी इक्वेशन दी थी, उसके रूट्स आते थे एक्स माइनस वन माइनस टू। अब स्टूडेंट वो रूट्स दिए हुए हैं, यानी आंसर दिया हुआ है, हमने अगेन क्वेश्चन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो स्टूडेंट आपको रूट्स दिए 1 5, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो उसके लिए जनरल फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। हमें दो वैल्यूज चाहिए एस और पी की, अगर ये दो वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन लिखते हैं। गिवन ये है कि 1,5 आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला स्टूडेंट, एस में क्या करेंगे, दोनों रूट्स को प्लस कर देंगे, 1 प्लस 5 6। फिर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट मीन्स दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई, 5 1 द 5। तो स्टूडेंट जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, एस की वैल्यू 6 और पी की वैल्यू 5। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है, जिसमें 4 और 9 रूट्स दिए हैं, तो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। अगेन सबसे पहले लिखेंगे सिंस 1,4,9 आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो सम फाइंड करते हैं, एस क्या होगा, दोनों रूट्स को प्लस करेंगे, 4 प्लस 9 13। प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 9 36। अब स्टूडेंट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एस की वैल्यू 13 है तो प्रोडक्ट की वैल्यू 36 इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से पार्ट नंबर 2 भी सोल्व हो गया। सी वाला पार्ट है, इसमें कह रहा है -2,3 रूट्स हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सिंस -2,3 आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब स्टूडेंट एस फाइंड करते हैं, एस में क्या करेंगे, दोनों रूट्स को प्लस करेंगे, प्लस वन। प्रोडक्ट में क्या करेंगे, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई, -2 3 से मल्टीप्लाई होगा -6। स्टूडेंट जनरल इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट एस की वैल्यू आई है 1 माइनस 1x हो जाएगा और p की वैल्यू है -6 इक्वल टू जीरो। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू जीरो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब डी वाला पार्ट है, इसमें कह रहा है रूट्स हैं 0,-3, हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट सिंस वही स्टेटमेंट दोबारा लिखेंगे, सिंस 0,-3 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। फिर स्टूडेंट एस क्या होगा, दोनों रूट्स को प्लस करेंगे, 0 में -3 को ऐड, प्लस माइनस माइनस -3 आ जाएगा। फिर फाइंड करेंगे प्रोडक्ट, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट जनरल इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट s की वैल्यू आई है -3 और प्रोडक्ट की वैल्यू 0, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब स्टूडेंट आगे ई और एफ पार्ट है। ई वाले पार्ट में कह रहा है 2,-6 रूट्स थी, इनकी इक्वेशन फाइंड करनी है। सिंस 2,-6 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। फिर नेक्स्ट देन सम ऑफ रूट्स, स्टूडेंट दोनों रूट्स को प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 6 माइनस करें, s इक्वल टू -4। फिर स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई, 2 को फर्स्ट रूट 2 सेकंड -2, 2 मल्टीप्लाई -6 -12। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा, इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट एस की वैल्यू आई है -4, माइनस इंटू -4x, प्रोडक्ट पी की वैल्यू है -12 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एफ वाला पार्ट है, -1,-7। तो यहाँ पे अगेन लिखेंगे सिंस -1,-7 आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, दोनों रूट्स को प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, -1 -7
-8। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों में प्रोडक्ट में क्या करेंगे, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और स्टूडेंट 7 1 दा 7। अब s की वैल्यू -8, p की वैल्यू 7। अब हम इक्वेशन लिखेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन थी x² - sx + p = 0। तो स्टूडेंट s की वैल्यू आई है -8, माइनस माइनस +8 हो जाएगी, और प्रोडक्ट की वैल्यू 7 = 0। और ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जी और एच पार्ट है। जी वाले पार्ट में कह रहा है रूट दिया है 1 + योटा, एच फर्स्ट रूट, माइनस योटा सेकंड रूट। सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट सिंस 1 + योटा 1 - योटा और द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो s क्या होगा स्टूडेंट, दोनों रूट्स को प्लस कर देंगे, 1 + योटा प्लस 1 - योटा, माइनस योटा प्लस योटा कैंसिल, +1 + 1 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, 1 + योटा मल्टीप्लाई होगा 1 - योटा से। स्टूडेंट एक दम प्लस में एक दम माइनस में, फार्मूला ओपन है, क्लोज करते हैं। a का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, b का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, योटा का स्क्वायर -1। तो स्टूडेंट माइनस माइनस +2 आ जाएगा। अब इक्वेशन है x² - sx + p = 0। s की वैल्यू है स्टूडेंट 2, -2x, p की वैल्यू भी 2, +2 = 0। अब नेक्स्ट स्टूडेंट h वाला पार्ट है लास्ट वाला, जिसमें रूट्स दिए हुए हैं 3 + k√2, 3 - k√2। तो स्टूडेंट पहले लिखेंगे सिंस, स्टूडेंट दोबारा 3 + k√2, 3 - k√2 आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो पहले सम फाइंड करेंगे, 3 + k√2, दोनों रूट्स को प्लस करेंगे, और प्लस में साइन चेंज नहीं होता इसलिए स्टूडेंट ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। +k√2 - k√2 कैंसिल, 3 + 3 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई रूट्स को, फर्स्ट रूट 3 + k√2, सेकंड रूट 3 - k√2, एक दम प्लस में एक दम माइनस में, क्लियरली a² - b² का फार्मूला क्लोज होगा। तो a का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर सेकंड टर्म ऐड हो रही है k√2 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे स्टूडेंट 7 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स इक्वेशन है x² - sx + p = 0। s की वैल्यू आई है स्टूडेंट 6 - 6x, प्रोडक्ट की वैल्यू 7 + 7 = 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बड़ी दफा पेपर में आया, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जस्ट रूट्स दिया आपने, सम और प्रोडक्ट फाइंड करके इक्वेशन वैल्यू पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। इसको आपने बड़ी अच्छी तरह तैयार करना है, बड़ी अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ी दफा पेपर में आ चुका है।